भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने नवम स्कंद के 20वें अध्याय में राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र भरत के चरित्र के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 21वां अध्याय, भरत वंश का वर्णन, राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मनु। मनु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकीर्ति। संकीर्ति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देव वश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूजा पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित बड़े धैर्यशाली थे। अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के दर्शन करते थे। ऐते उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों के लिए एक और अतिथि आ गया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया। भगवतमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था, वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता। मैं चाहता हूं तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं, उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। हम मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की स्थिरता, दीनता, गलानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान के रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से रहित हो गए। परम प्रेममय भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप में भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मनु पुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्गे का जन्म हुआ। यद्यपि गाग्रह क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुरिच्छय। दुरिच्छय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करा आरुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए।
भरत क्षेत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीड, द्विमीड, पुरुमीड। अजमीड के पुत्रों में प्रिय, मेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीड के एक पुत्र का नाम था बृहदिसु। बृहदिसु का पुत्र हुआ बृहधनु। बृहधनु का भृतकाय। भृतकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद। विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, रुचिरासव, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिरासव का पुत्र पार था। पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप छाया ने शुक की कन्या कर्तवी से विवाह किया था। श्री सुखदेव जी असंग थे। वे वन जातिस में एक छाया सुख रचकर छोड़ गए थे। उस छाया सुख ने ही गृहस्थ उचित व्यवहार किए थे। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्व के सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्व के सेन ने जैगिस्वय के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्व के सेन का पुत्र था उदकस्वन। उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिसु के वंशज हुए। द्विमीड का पुत्र था यविनर। यविनर का कीर्तिमान। कीर्तिमान का सत्यधर्ती। सत्यधर्ती का दृढ़नेमी। दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति। सुमति से सन्नतिमान। सन्नतिमान से कीर्ति का जन्म हुआ। उसने हिरणाभ से योग विद्या प्राप्त की। प्राच्य साम नामक ऋचाओं से 6 संहिताएं कही थी। कीर्ति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध। उग्रायुध का शम्य। शम्य का सुवीर। सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरुमीड की कोई संतान न हुई। अजीमड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति। शांति का सुशांति। सुशांति का पुरुज। पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भरमयसव। भमरयसव का 5 पुत्र थे, मुदगल, यविनर, बृहदिसु, काम्पिले और संजय। भमरयसव ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भमरयसव के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए स्थानंद। स्थानंद का पुत्र सत्यधर्ती था। वह धनु विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधर्ती के पुत्र का नाम था सर्दवान। एक दिन उर्वशी को देखने से सर्दवान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम था कृपाचार्य और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यह कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।